बड़ी ही दुस्तर है प्रभु की माया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े ज्ञानियों, महात्माओं, भिक्षुओं, सिद्धों को भी नहीं छोड़ती। इसे जान पाना, समझ पाना संभव नहीं है। ये भांति भांति से मनुष्य को नाच नचाती है, व्यक्ति के अहंकार को चूर चूर करके रख देती है। उसे ये एहसास दिला देती है कि भगवान की माया क्या है। भगवान की माया इस सृष्टि में संसार के रूप में फैली है। ये प्रकृति का खेल है जिसे वो भांति भांति से खेलती है। जिस तरह खेल में कोई औचित्य नहीं छिपा है, बस मनोरंजन के लिए खेला जाता है, ठीक उसी तरह से ये संसार भी बस भगवान की एक लीला है, खेल है। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस संसार में यदि कोई सत्य को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे सत्य मिलता नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि संसार में लिप्त होने से पछतावा ही हाथ लगता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में संसार के बारे में लिखा है कि ये जगत मानो फूल मालाओं से ढका हुआ सड़ा मुर्दा है। यदि संभव हो तो इसका स्पर्श तक ना करना। सदा मेरे शुभाशीष वार्द जानना। जिस तरह सुंदर फूलों से ढका हुआ मुर्दा शरीर ऊपर से देखने पर तो सुंदर दिखता है, लेकिन उसके नजदीक जाने पर उससे असहनीय दुर्गंध आती है जिसे झेलना मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह ये संसार है, जो दूर से दिखने पर तो बहुत लुभावना दिखता है, लेकिन नजदीक जाने पर इसकी विद्रूपता पता चल जाती है। ज्ञानी जन इस संसार को माया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। निरंतर हर चीज परिवर्तित हो रही है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो आज नहीं है। इसलिए इस संसार में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी चीजें इस संसार में हमारे मन को आकर्षित करती हैं, वे भले ही आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हों, लेकिन कल नहीं रहेंगी। इस संसार में हर चीज पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान पैदा होती है और उसी की तरह विलीन हो जाती है। यहाँ लोग एक दिन जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार के माया मोह में इतने लिप्त रहते हैं कि उन्हें जीवन की कुछ सुध बुध ही नहीं रहती। एक अजीब सी बेहोशी मनुष्य के ऊपर छाई रहती है, जिसे वो चाहकर भी नहीं बच पाता है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ उसकी इच्छा शक्ति से कम पड़ जाता है। यह संसार सत्य भी है और मिथ्या भी। सत्य इस रूप में कि इस संसार के कण कण में परमात्मा का निवास है, या यूं कहें कि इस संसार के हर प्राणी के अंदर जीवात्मा रूप में परमात्मा का अंश विद्यमान है, जो उन्हें देख पाता है, समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। वो इस संसार के माया मोह में नहीं फंसता, परमात्मा तक पहुंच जाता है, ब्रह्म को साक्षात कर लेता है। लेकिन जो संसार के इस दिव्य रूप को नहीं जानता, वो केवल मृग मरीचिका की तरह इसमें भटकता रहता है। इस संसार में फैली प्रकृति भांति भांति के खेल खेलती है, स्वांग रचाती है। जो व्यक्ति इस खेल में अपने अंदर छिपे हुए भगवान तक पहुंच जाता है,
उन्हें अनुभव कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है, वो खेल में जीत जाता है और इस संसार से पार हो जाता है, संसार से तर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान तक पहुंचने से पहले ही कहीं और उलझ जाता है, कोई और उस तक पहुंच जाता है, वो इस खेल में हार जाता है और इस संसार में ही आखंड डूबने लगता है। ये प्रकृति का संसार 3 गुणों में पिरोया हुआ है, सत्व, रज और तम। तम गुण का पर्दा व्यक्ति के जीवन में काले रंग के पर्दे की तरह होता है, जिसके पार उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रजगुण का पर्दा झिलमिल होता है, इससे भी कुछ स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन सत्व गुण का पर्दा कांच की तरह साफ होता है, जिससे सब कुछ साफ साफ नजर आता है। लेकिन प्रकृति के पार जाने के लिए और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए इस पर्दे को भी पार करना होता है। इस संसार में सभी प्राणी 3 गुणों का सम्मिश्रण है, लेकिन सत्व, रज व तम गुण का अनुपात सब में अलग अलग है। किसी में तम गुण अधिक है, किसी में रज तो किसी में सत्व, और इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति इस संसार को अपनी दृष्टि से देखता है। तमोगुणी व्यक्ति के जीवन में जड़ता होती है, अज्ञान का अंधकार होता है, जिसके कारण वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति के जीवन में वासनाएं, तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वो भटकता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं होती। सत्वगुणी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, स्थिरता होती है, वो सब कुछ सही सही सोच समझ सकता है। इस संसार में व्यक्ति को सर्वाधिक आकर्षित करती है सुख की चाह। इस सुख को पाने के लिए वो तरह तरह के प्रलोभनों में फंसता है, लेकिन उसे वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। वो सुख की चाह में केवल भ्रमित होता रहता है। जैसे रेगिस्तान में पानी का आभास तो होता है, लेकिन पानी होता नहीं, केवल पानी के होने का भ्रम होता है। ठीक उसी तरह इस संसार में व्यक्ति को विभिन्न चीजों में इच्छाओं की पूर्ति में केवल सुख का आभास होता है, वास्तविक सुख मिलता नहीं, और माया रूपी ये संसार व्यक्ति को केवल भ्रमित करता रहता है और वो मोह आसक्ति के दलदल में धंसता जाता है, इससे निकल नहीं पाता। अपना स्थूल शरीर छोड़ने पर भी इस संसार के मोह से नहीं छूट पाता। इस संसार की माया से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, और वो है निरंतर भगवान स्मरण और ईश्वर शरणागति। महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपते हुए भी इस संसार से तर गए और महर्षि के पद को प्राप्त हुए। माँ सरस्वती की उन पर विशेष अनुकंपा हुई, भगवान के दर्शन हुए। वे सत्व गुण की अवस्था तक पहुंचकर उससे भी पार हो गए। उल्टा नाम भी स्वतः ही सीधा हो गया और उनसे राम राम उच्चारण होने लगा। अंगुलीमाल एक डाकू था, वो भी तमोगुणी था, संवेदनशील था, लोगों के दुख दर्द कष्ट कठिनाइयों को उसे भान नहीं था। वो लोगों को मारता और उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला पहन लेता, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश से, उनकी करुणा की कृपा से उसके ऊपर छाया हुआ तमोगुण का पर्दा हट गया और वो भी रजोगुण व सतोगुण की अवस्था को पार करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह अनेकों उदाहरण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि भगवान नाम और उनकी शरणागति में ही सार है। इस संसार में सार युक्त तत्व केवल परमात्मा है, भगवत तत्व है, जिसके रस में डूबना ही भक्ति है। यही जीवन का परम सारत्व है, जो जीवन को सत्य तक पहुंचाता है। हमेशा याद रखिए, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो व्यक्ति बिना किसी रक्षा के साधनों के भी जीवित रहता है।
और उनके द्वारा अशिक्षित व्यक्ति सारी सुरक्षा के बाद भी जीवित नहीं रहता। तभी तो वन में छोड़ा हुआ अनाथ भी जीवित रहता है, जबकि घर पर हर प्रकार की देख रेख एवं बचाव के प्रयत्नों के उपरांत भी व्यक्ति की मृत्यु को प्राप्त होता है।